बच्चों आज मैं आपको अध्याय 4 व्यापारी संगठन एवं पत्र व्यवहार का विदेशी व्यापार में भुगतान करने की क्या विधियां हैं। आज मैं आपको उन विधियों के बारे में बताऊंगा कि वो क्या विधियां हैं और उनके क्या प्रकार हैं। आप अच्छी तरीके से समझें विदेशी व्यापार बनाने की विधियां। देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो के माध्यम से विदेशी व्यापार में भुगतान करने की विधियां। अध्याय 4। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि विदेशी व्यापार में माल के मूल्य के भुगतान में आयातक तथा निर्यातक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राय आयातक तथा निर्यातक के देशों में भिन्न भिन्न मुद्राओं का प्रचलन होता है। जैसे भारत में रुपए चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं। तो जैसे देशों की मुद्राएं अलग होती है तो व्यापार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः व्यापार के लिए दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर एक्सचेंज रेट निर्धारित की जाती है और व्यवहार में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन कमी वृद्धि होते रहते हैं। यदि आयातक के देश की मुद्रा की विनिमय दर घट जाती है तो आयातित माल का मूल्य बढ़ जाता है, जिससे आयातक को हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आयातक तथा निर्यातक के देशों में लागू वाणिज्यिक कानून की पृथक पृथक होते हैं। देशी व्यापार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आपको दिख रहा होगा टेबल के माध्यम से विदेशी व्यापार भुगतान की विधियाँ। सबसे पहले विदेशी विनिमय विपत्र, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद प्रलेखात्मक साख, इसके बाद बैंक ड्राफ्ट, तार द्वारा भुगतान, खुले खाते की व्यवस्था के अधीन भुगतान। इसके जरिए आप समझें। देखिए, नंबर 1 साधारण विपत्र, प्रलेखात्मक विपत्र, भुगतान पर प्रलेख और स्वीकृति पर प्रलेख। ये विदेशी व्यापार में भुगतान करने की विधियां हैं। आपके सामने 5 विधियां। इसके बाद देखिए, सबसे पहले एक ये यहाँ पे मैंने ये टिक किया है। एक मतलब प्रश्न नंबर 1, विदेशी विनिमय विपत्र क्या है? फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, विदेशी विनिमय विपत्र से तात्पर्य ऐसे विपत्र से है जो लेखा एक देश में जाए किंतु उसका भुगतान दूसरे देश में किया जाए। उदाहरण, यदि किसी विपत्र का बिल का लिखने वाला ड्रॉअर इंग्लैंड में रहता है और उसे स्वीकार करने वाला ड्रॉई भारत में रहता है तो ऐसा बिल विदेशी विनिमय विपत्र कहलाएगा। अर्थात ऐसे बिल के लेखक तथा स्वीकर्ता एक ही देश में न रहकर पृथक पृथक देश में रहे होते हैं। ऐसा विपत्र बिल आयातक तथा निर्यात में से किसी भी देश की मुद्रा में लिखा जा सकता है। विदेशी विपत्रों की प्राय 3 प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। तीनों प्रतियाँ अलग अलग ढंग से भेजी जाती हैं, जिसमें कोई न कोई प्रति संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाए और उसे भुगतान में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये बच्चों विदेशी विनिमय विपत्र है। इसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, विदेशी विनिमय विपत्र के प्रकार। देखिए, इसमें जो है ये प्रकार 2 होते हैं। एक होता है साधारण विपत्र क्लीन बिल, दूसरा होता है प्रलेखात्मक विपत्र। 2 विपत्र आपके होते हैं। ऐसा विपत्र उस समय लिखा जाता है जब विक्रेता निर्यातक को अपने ग्राहक आयातक पर पूर्ण विश्वास होता है, जब उसको लिखते हैं। और जो प्रलेखात्मक विपत्र है जब विक्रेता को विपत्र के अस्वीकृत होने अथवा भुगतान न पाने की आशंका होती है तो विक्रेता क्रेता पर साधारण बिल न लिखकर अधिकार पत्रों वाला बिल लिखता है, उसको हम प्रलेखात्मक विपत्र कहते हैं। और जो देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? देखिए, विदेशी बैंक ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा अपनी विदेशी शाखा या अन्य किसी प्रतिनिधि बैंक पर लिखा जाता है, जिसमें ड्राफ्ट की राशि उसमें उल्लिखित व्यक्ति को या आदेशित व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश होता है, जिसको बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। ये तीसरा प्रश्न भी दिखाई दे रहा है आपको। बाद मैंने देखिए बताया है बहुविकल्पी प्रश्न आपको ये करने हैं नोटबुक पर। इसके बाद ये अति लघु प्रश्न आपको करने हैं, ये पूरे कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, नमस्कार।